क्लास थर्ड हिंदी सेकेंड व्याकरण कोटिल। ठीक है, इसमें हम चैप्टर थर्ड करेंगे। हर चैप्टर में दो चैप्टर्स हम करा चुके हैं, जिनकी वीडियोस आपको भेजी गई हैं। जिनकी नहीं भेजी गई हैं तो जब रिवीजन कराया जाएगा तो आपको सब बता दिया जाएगा, वापस से रिपीट कराया जाएगा। ओके, मात्रा, शब्द तथा वाक्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा के बारे में, शब्द और वाक्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा क्या होती है? स्वर का मेल जब व्यंजन के साथ होता है तो स्वर का रूप बदल कर मात्रा बन जाता है। व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके क ख ग घ ये सब जो होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं ना। आप लोग बैक वाली चैप्टर्स में देखोगे तो आपको पूरा स्वर व्यंजन सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये देखिए सब हमारे कितने व्यंजन हैं, ये सारे स्वर हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपके यहाँ पर आयोग वहाँ हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, ये सारे आपके चैप्टर्स में सेकेंड चैप्टर में था। इसको आप रीड करिएगा। ठीक है, तो वह मात्रा बन जाते हैं, जैसे कि क में छोटी ई की, सा में बड़ा आ, सा, ना में छोटा आ। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यंजन सिंगल नहीं रहता, उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ ज़रूर आता है। तो किसान, किसान हुआ। इसी तरह से माँ में एक ही मात्रा में, ला में बड़ा आ, ला, मेला। इसी तरह से बना, देखो का में छोटा ऊ, कु, त में हलंत लगाए तो आधा ता, क्योंकि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं, छोटे आ की मात्रा नहीं है। ध्यान से देखिए, जब छोटे आ की मात्रा नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उस शब्द को आधा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटे आ की मात्रा थी, शब्द को हमने पूरा ना लिखा था ना, यहाँ पर नहीं है तो आधा लिखेंगे। और ता में बड़ा आ, ता, तो कुत्ता। ठीक है, किसान में ई का रूप बदल कर छोटी ई हो गया। ठीक है, क्या था? ई का रूप बदल के वो हमारी मात्रा लग गई छोटी। वैसे बड़े आ का रूप बदल के मात्रा में बदल गया बड़ा आ। यदि स्वरों का यह रूप ना बदलता तो किसान को हम क्या पढ़ते? कईस आन। देखो कईस आन पढ़ते ना, लिखा जाता। तो स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे मात्रा कहते हैं। अब ये आपकी मात्रा की परिभाषा हो गई। ठीक है, हमारी पूछेंगे मात्रा की परिभाषा लिखो, या मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे मात्रा कहते हैं। और ये आपको लर्न भी करना है। ठीक है, कॉपी में भी लिखना है, आपको क्वेश्चन लिख कर देंगे। पढ़ने और लिखने को सरल बनाने के लिए ही मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अपना मात्रा का क्लियर हो गया। हम कुछ और आपको बैक में ही रिवीजन कराना चाह रहे थे, जिसमें आपका एक क्लियर हो जाए स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी जो वर्णमाला में दो हमारे वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर हमेशा हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 35 होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ये चीज़ कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे चल के भी आपके बहुत काम आता है। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन आज आपको देंगे। पहला, मात्रा किसे कहते हैं, दूसरा स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, उनकी संख्या लिखिए। तो आपको लिखना है स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं। ओके।